इस बार किस मुद्दे पर जाएंगे मतदान करने पर, जाति पर या विकास पर? नहीं, ये विकास पे, जाति पाति हमको कोई मतलब नहीं है। विकास पे, जाति पे नहीं मतलब। आप किस जाति से आते हैं? हम राजपूत हैं। राजपूत है। राजपूत होकर तेजस्वी को सपोर्ट कर रहे हैं। क्षत्रिय तेजस्वी को सपोर्ट करता है? कहे वो तो एमओआई समीकरण की बात ये करते कोई हैं। बात नहीं होता, फिर अब जातिवाद पे आ गए। अरे बिहार में चुनाव है और जातीय समीकरण ना हो तो हो ही नहीं मानता सकता। मानता है, हम नहीं मानते जाति पाति, सब नहीं मानते। आप किसको देखना पसंद कर रहे हैं सीएम के रूप में? तेजस्वी है? हाँ, तेजस्वी। आपकी जाति क्या है? हम मलाह जाति के हैं। मलाह जाति मतलब मुकेश सहनी की वजह से? मुकेश सहनी की वजह से आप तेजस्वी को नहीं जिताएंगे? मुकेश हम लोग जाति अति नहीं करते हैं। हाँ। बस सबकी नया चेहरा आदमी देखना चाह रहा है, बदलाव चाहता है। बदलाव चाह रहा है। मुख्यमंत्री के रूप में किसको देखना पसंद करेंगे? वर्तमान के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सही है या बदलाव चाहते हैं? क्योंकि एक तरफ तेजस्वी यादव है, दूसरी तरफ नीतीश कुमार। अभी बिहार परिदृश्य में देखा जाए तो कोई नया चेहरा नजर नहीं आती है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर दिए हैं दर्श न्यूज और मैं हूं कुमार मनीष। देखिए, बिहार के लिए चुनावी शंखनाद के बाद अब दर्श न्यूज की टीम पहुंच गई है बांकेपुर विधानसभा में। और बांकेपुर विधानसभा का ये हरिश्चंद्र नगर है। यहाँ से लोगों से जुड़ेंगे और जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि जो यहाँ के वर्तमान के विधायक है वो बिहार सरकार में पथ निर्माण मंत्री भी है, नितिन नवीन जी। चर्चा करेंगे कि यहाँ की जनता इस बार किधर रुख करेगी, किसको चुनना पसंद करेंगी, मुख्यमंत्री के चेहरा में किसको चुनना पसंद करेंगी, और यहाँ के विधायक जो वर्तमान के हैं वो कितना विकास किए हैं। तो सीधा जनता से जुड़ते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है चाचा? विजय कुमार। ये बांकेपुर विधानसभा, हाँ, क्या है माहौल? चुनावी शंखनाद तो हो गया है। यहाँ तो नितिन नवीन ठीक ठाक काम किए हैं, लेकिन थोड़ा सा जल निकासी पर ध्यान नहीं दिए। इस समस्या को यहाँ निराकरण होना चाहिए। विकास किए हैं? हाँ, विकास तो कुछ हुई है इस बार चुनाव से पहले की, चुनाव के पहले। उनका कार्यकाल सही है? हाँ, इस बार तो ठीक रही है। पथ निर्माण मंत्री है, मीठापुर में रोड धंस गया, सुनने को मिला ही होगा मीठापुर बाजार में। वो धंस गई तो उनकी हाथ में थोड़े ही है। वो तो कार्य प्रणाली जो है ना, कार्य लोग कैसे करवा रहे हैं, ये तो कमीशन का चक्कर है। वो इंजीनियरों का देखना है, इंजीनियर तो कैसे देख। कहीं ना कहीं सरकार के अधीन है ना इंजीनियर। सरकार के अधीन है, लेकिन इंजीनियर पास करके वो सब जगह सरकार जा करके देख नहीं सकती है। लेकिन जो देखने के लिए जिसको डिप्यूटेट किया गया है, वो डिप्यूट की गई है, वो आदमी वो देख रहा है सही से या नहीं देख रहा है, इसके ऊपर निर्भर करती है। तो हम जैसे हमें डिप्यूट की गई है और हम ही लिख के दे दें कि हाँ ये ठीक है, सही है, तो आप तो मेरे कागज को ही देखिएगा, मेरी रिपोर्ट को ही देखिएगा कि हाँ हमने सही लिख के भेजा है, आप मेरे जो है सरकार के आदमी हैं, हम आपको वेतन दे रहे हैं, आप काम कर रहे हैं। लेकिन अगर हम रिपोर्ट गलत दे देते हैं, उसमें तो आगे जो मंत्री है चाहे जो भी है वो तो ये कर देगा। वो तो थोड़े स्पॉट पर हर जगह स्पॉट पर जाना संभव भी नहीं है। मुख्यमंत्री के रूप में किसको देखना पसंद करेंगे? वर्तमान के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सही है या बदलाव चाहते हैं? क्योंकि एक तरफ तेजस्वी यादव है, दूसरी तरफ नीतीश कुमार। अभी बिहार परिदृश्य में देखा जाए तो कोई नया चेहरा नजर नहीं आती है। जिस तरह से ये डेवलपमेंट और विकास का कार्य किया है बिहार में, उस तरह अभी दूसरा कोई चेहरा नजर नहीं आती है। और न ही इतनी स्वच्छ छवि किसी की। डेवलपमेंट के क्षेत्र में देखा जाए तो इस बार विगत 5 वर्षों में विकास का दौर बहुत बढ़िया रहा है। और विपक्ष तो कह रही तो कुछ काम ही नहीं हुआ है। विपक्ष को हमेशा काम लगा हुआ है, विपक्ष हमेशा ये बोलेगी ही। कोई भी विपक्ष, आज ये नीतीश या जदयू या बीजेपी या जो भी सरकार में विपक्ष में अगर ये भी जाएगी तो ये भी अगले सरकार को दोष देगी। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि नकलची सरकार है, हम आगे आगे घोषणा कर रहे हैं, ये लोग। ऐसी बात नहीं है। आप देखे होंगे कि बिहार में जो भी घोषणाएं, बहुत सारी जो है योजनाएं आई है, इसको देख करके पूरे देश में इस योजना को लागू की गई है। अगर नकलची होती तो पहले दूसरे स्टेट या तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हम घोषणा बता रहे हैं, ये हम जो धरातल पर लाना चाह रहे हैं सरकार बनने के बाद, ये लोग घोषणा कर रहा है उसी चीज को। मैं तो बोला विपक्ष का काम ही है, समझ गए, क्योंकि इनका कोई भी हो सरकार है ना, विपक्ष का काम ही है उनकी कमियों को गिनाना, समझ गए। लेकिन वास्तविक जड़ क्या है, क्या वो अपने काल में भी देखे होंगे कि हमारे काल में क्या डेवलप, बिहार कैसा था, क्या हुआ, और आज क्या है। बदलाव तो हुई है, इसमें कोई शक नहीं है। हाँ, लेकिन
एक बार सारा बदलाव नहीं हो सकता है, उसके लिए कुछ समय चाहिए, है ना। सबका स्टेज बाई स्टेज जो है वो बदलाव होगी। जो लालू और राबड़ी की जो शासनकाल था उसको कैसे देख रहे हैं, और नीतीश का शासनकाल को कैसे उस देख रहे हैं? शासनकाल में जो जरूरत थी उसके अनुसार उन्होंने भी ठीक काम किया है ना। उस समय जो है फॉरवर्ड बैकवर्डिज्म का है ना बहुत बड़ा यहाँ नहीं चल रहा था, बैकवर्डों पर जो है बहुत बड़ी शोषण हो रही थी, मतलब उसके लिए उस समय उस सरकार को चाहिए था, है ना। इसलिए जो उस समय जो बैकवर्ड के जितना सपोर्ट, लालू राबड़ी की जो शासनकाल थी, जो जरूरतमंद का चीज था उन्होंने पूरा किया उस समय जो जरूरत थी उस समय के अनुसार उस समय जो आवश्यकता थी उसको उन्होंने किया। उस समरसता लाए है, जंगल राज करता था, समरसता 6 बजे के बाद बाहर नहीं निकलता था। सवाल ये होती है कि कभी भी सिक्का का दोनों पहलू एक साथ नहीं हो सकता है। एक पहलू को ही आगे जो है किसी भी क्षेत्र को एक कदम को ही आगे बढ़ाया जा सकता है, और जो जरूरत जिस समय के अनुसार जो है आवश्यकता होती है और उस आवश्यकता के अनुसार कार्य हुई है, मैं उनको भी गलत नहीं कहता हूँ। वो भी वहाँ जो है वो जो स्टेज में था बिहार, उसके लिए वहाँ वो भी जरूरी थी। और वही कारण है कि आज जो दबे कुचले लोग जो हैं वो बोलने की हिम्मत रखते हैं या लड़ने की हिम्मत रखते हैं, वो लालू की ही देन है। ये जो है ये बीजेपी इनकार नहीं किया जा सकता। नहीं, हाँ उनके कुछ लोग थे वो गलत किए हैं, उसका वो बहुत भोगी भी है। इसी विधानसभा से आते हैं, जी, दुकानदारी सब सही चल रहा है? जब से बीजेपी आया है रिटेल पॉलिसी खराब है भैया। रिटेल पॉलिसी जितने भी रिटेल दुकान है किसी भी चीज का वो ठप होते जा रहा है, सब कारपोरेट सेक्टर की ओर शिफ्ट हो रहा है। तो इस पर कैसे मंथन किया जा सकता है, गहन कैसे? ये तो सरकार की नीति का न बात है, नीति हम बनाने तो नहीं जाते। आप वस्तु स्थिति पूछ रहे हैं, हमने वस्तु स्थिति बताया। वर्तमान के विधायक का क्या है? वर्तमान के विधायक तो इस पे सोचना चाहिए। कभी जो आप भी बोले जो नहीं? भी सुनने के लिए कहाँ तैयार होता है सर, ये सब चीज नीतिगत मामला में कोई जाएगा प्रधानमंत्री से बोलने के लिए? आपके विधायक जी से बोलते हैं कि नहीं? विधायक जी खुदे देख रहे हैं, वो क्या करेंगे इसमें? कहेंगे मेरा कार्य क्षेत्र नहीं है, मेरे पावर का चीज में कहेंगे मेरा कार्य क्षेत्र नहीं है, मेरे पावर का चीज नहीं है। आप लोग पथ निर्माण मंत्री सकते हैं ना? नहीं पहुंचता है सर। इस पर क्या चाहते हैं? चुनावी संघर्ष हो गया है। हम हमारे चाहने से क्या होगा? हाँ, आपकी एक आप वोट की कीमत होती है। आपने हमसे सवाल किया कि रिटेल कैसा है, तो रिटेल की हमने बात बताया। अब इस पे कैसे नीति बनेगी? नीतिगत मामला है तो नीतिगत मामला में तो सरकार ने बताएगी। नहीं, चुनावी संखनाद हो गया है। चुनावी संखनाद तो हो गया आप कैसे देख रहे हैं? क्या चाहते हैं, इस बार बदलाव हो या वर्तमान की जो सरकार है वो अच्छा कर चल रही है? वो तो रिजल्ट आएगा तो पता चलेगा भैया। आप मतलब क्या चाहते हैं? हम क्या सरकार से चाहेंगे? संतुष्ट है या नाराज है? सरकार से जो आपने प्रॉब्लम बताया, पूछा, हमने बताया। उससे तो साफ सरकार जाहिर है कि नाराजगी जता रहे हैं आप। बिल्कुल है, रिटेल पॉलिसी से हमें बिल्कुल ही नाराजगी है। फिर बदलाव की तरफ जाएंगे। किसको चुनना पसंद करते हैं? ये तो मतदान के दिन पता चलेगा, अभी तो विचार मतलब चल रहा बेहतर है। आपकी नजर में कौन है? अभी विचार वर्तमान की करेंगे, सरकार अभी तो चलेगी। अभी आने दीजिए। अभी तो उम्मीदवार संखनाद हुआ है, कौन कौन उम्मीदवार है, उम्मीदवार को देख के दिया जाएगा वोट। लेकिन मेन चेहरा किसको देख रहे हैं? सीएम के रूप में किसको देख रहे हैं? सीएम के रूप में नहीं, हमें जिसकी नीति पसंद आएगी उसको हम देंगे। तो अब तो आ गया समय सर, अब समय बचा कहाँ? तो ठीक है, आ जाएगा तो हो जाएगा काम। उस पर भी नीतिगत मामला है, नीतिगत मामला में लिया जाएगा नीति और निर्णय। नियत आपके अंदर तो तैयार हो गया होगा, क्योंकि आ गया समय। तो आपने पूछा नीति, तो नीति के जिस बात के लिए बोले उस बात के लिए हम बोले। अब कोई पॉइंट रहेगा तब चलिए, ना बोलेंगे। नाराजगी है, बदलाव चाहते हैं, लेकिन बताएंगे नहीं किसको लाना चाहते हैं। हाँ, देखिए, नाराजगी है, कह रहे हैं कि देखिए हम लोग नाराज है। अब देखना होगा, ये बता नहीं रहे कि किसको लाना पसंद करेंगे। तमाम और भी लोग से यहाँ से जुड़ने के प्रयास करेंगे, यहाँ की जनता से जुड़ेंगे, बात करने का प्रयास करेंगे। आप लोग जनता है, बोलने से क्यों? हमारा यहाँ वोटर ही नहीं है, मेरा यहाँ नहीं है। किस विधानसभा से? हम लोग इस्लामपुर विधानसभा से हैं। तो सीएम के रूप में तो बोल सकते हैं कि वर्तमान के सीएम जो है वो सही है या बदलाव चाहते हैं? क्यों, हमारा कोई काम ही नहीं हुआ तो हम काहे के लिए माने? ठीक, कम नहीं हुआ? मेरा पर्सनल कोई काम ही नहीं हुआ तो फिर तो वर्तमान की सरकार से नाराजगी है ना? ना ही हमको नाराजगी है ना दुश्मनी है। तो वोट करने तो जाएंगे ना? करने जाएंगे ही, मुद्दा क्या रहेगा? जिनको देना होगा उनको देंगे। तो मुद्दा आपका क्या रहेगा? हम जी किसको देंगे इसलिए नहीं पूछ रहे, मुद्दा क्या, किस मुद्दे को लेकर आप मतदान केंद्र पर जाएंगे इस बार? वो तो मुद्दा क्या रहेगा आपके अंदर में? जो मुद्दा है, जैसे विकास का मुद्दा होगा, रोजगार का मुद्दा होगा, क्या? आपको बताकर कोई फायदा भी तो नहीं है। चलिए, ये बताना पसंद नहीं कर रहे हैं, कह रहे कि हम इस्लामपुर विधानसभा से है, तो हम क्या बताएं?
बाकी नाराजगी भी जता रहे हैं कि हमारा कोई काम नहीं हुआ है। देखिए यहाँ चाट समोसा का दुकान है, चाचा मेहनत कर रहे हैं, लिट्टी और समोसा बेच रहे हैं। चाचा क्या नाम हुआ? मेरा नाम है वीरेंद्र चौधरी। इसी विधानसभा से आते हैं? नहीं, हम यहाँ का नहीं हैं। अच्छा अच्छा, आरा जिला के है तो कोई बात नहीं है। आरा जिला है कि तो सीएम के रूप में किसको देखना पसंद कर रहे हैं? वर्तमान में जो सरकार है वो सही है या बदलाव चाहते हैं? ये सब तो हमारा बुझाता नहीं है बुआ, काहे कि हम के जीतेगा के हारेगा, हम लोग बस नीतीश कुमार तेजस्वी में किसको चुनना? हमने 11 जिला कहीं जाए। आरा जिला के तो महाराज, आरा जिला के आदमी बोले थोड़ी जो ना बोलेला, बोलेला ना, नहीं बोलना, कैसे ना बोल? खाली घटना करना पवन सिंह लेखा। अच्छा, पवन सिंह लगा। हाँ, बहुत। अच्छा, पवन सिंह के बीबी और जो मैटर चल रहा था वो किसी देखा था? नहीं, आरा कहीं वो अरे मोबाइलिए से देखल लिया, कुछ देखल लिया। इनमें गलत की बा, मामला तो कोर्ट में बा। पवन सिंह गलत बना, पवन सिंह गलत बा। यहाँ सामने सामने हूँ कह दे, सोचे कि नहीं। अच्छा, चुनावी शंखनाद हो गया है। सीएम के रूप में किसको देखना पसंद करेंगे? लालू यादव के बेटा, लालू यादव के बेटा के, तेजस्वी को हाँ पसंद है। नीतीश से संतुष्ट नहीं, मतलब युवा है इसलिए या बिजनेस के महीने में, रोजगार के महीने। इस बार किस मुद्दे पर जाएंगे मतदान करने पर? जाति पर या विकास पर? नहीं, विकास पे, जाति फाती हमको कोई मतलब नहीं है। विकास पे, जाति पे नहीं मतलब। आप किस जाति से आते हैं? हम राजपूत हैं। राजपूत है। राजपूत होकर तेजस्वी को सपोर्ट कर रहे हैं? क्षत्रिय तेजस्वी को सपोर्ट करता है? कहे वो तो एमओआई समीकरण की बात ये करते कोई हैं। बात नहीं होता, फिर अब जातिवाद पे आ गए। अरे बिहार में चुनाव है और जातीय समीकरण ना हो तो हो ही नहीं मानता है, मानता है, हम नहीं मानते जाति फाती, ये सब नहीं मानते। कोई मानता हो, हम नहीं मानते हैं। ये दूसरे कास्ट है, हमारा इनका लगा हो तो क्या हो, जाति हो तो हम लोग हट जाएंगे। तेजस्वी को सपोर्ट करेंगे? हाँ जी, बस ऐसे ही बोल रहे हैं। बोलना तो हम पहले से करते हैं, अभी भी करते हैं। सारा किस विधानसभा में आप आते हैं? आपका विधानसभा कौन है? भी है, बिया। बिया नहीं वही शाहपुर पड़ेगा। हाँ, शाहपुर विधानसभा से हाँ, है। शाहपुर से। चलिए, शाहपुर विधानसभा से है, आप भी वहीं से हैं। आप किसको देखना पसंद कर रहे हैं सीएम के रूप में? तेजस्वी? हाँ, तेजस्वी। आप आपकी जाति क्या है? हम मलाह जाति के हैं। मना जाति मतलब मुकेश सहनी की वजह से? मुकेश सहनी की वजह से आप तेजस्वी को नहीं जिताएंगे? मुकेश हम लोग जाति अथी नहीं करते हैं। हाँ। बस सबकी नया चेहरा आदमी देखना चाह रहा है, बदलाव चाहता है। बदलाव चाह रहा है। बहुत दिन हो गया नहीं? बहुत दिन हो गया। हाँ, तो देखिए, ये लोग आरा जिला से हैं और आरा जिला के शाहपुर विधानसभा से हैं। शाहपुर विधानसभा में राहुल तिवारी वहां राजद के विधायक है। ऐसे में ये लोग कह रहे हैं कि देखिए, हम लोग तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। एक जो है वो राजपूत समाज से है और दूसरे जो है मलाह समाज से हैं। बाकी यहाँ बांकेपुर विधानसभा में जनता की राय आपको हम दिखाने और सुनवाने का प्रयास किया। फिलहाल हम इस खबर में इतना ही छोड़ जाते हैं। कैमरामैन बबलू के साथ मैं कुमार मनीष, दर्श न्यूज, पटना।